डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम करंट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज पर किस तरह से एनुअल इंक्रीमेंट रेट अप्लाई करते हैं और टोटल सैलरी फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि टोटल सैलरी गिवन है फॉर ईच एम्प्लॉय और यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट रेट गिवन है फॉर ईच एम्प्लॉय। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टोटल सैलरी फाइंड करते हैं आफ्टर इंक्रीमेंट रेट अप्लाई। तो यहाँ पर जस्ट हम फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसे और ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस। अब जो हम रेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी इस वाले एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट रेट क्या है 10%, यानी इस वाले मैट्रिक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम ए एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड कर लेंगे इंक्रीमेंट रेट अप्लाई करने के बाद। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इसे ड्रैग डाउन कर देंगे यानी लास्ट मैट्रिक तक और सब एम्प्लॉयज की हम सैलरी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी ईच एम्प्लॉय का जो जो रेट है उसी हिसाब से ये इंक्रीज होकर सैलरी हमने फाइंड कर ली। अब डियर फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि 10% इंक्रीज करें। ठीक है, हर एम्प्लॉय की सैलरी में सिर्फ 10% इंक्रीज हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जस्ट फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट वाले मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी पहले एम्प्लॉय की यहाँ पे हम सैलरी फाइंड कर रहे हैं ना 10% इंक्रीज के साथ, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 1 प्लस। उसके बाद 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 10%। ठीक है, ये 10% हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हम फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी हमने 10% इंक्रीज किया है फर्स्ट एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय की सैलरी में और टोटल सैलरी को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसे ड्रैग डाउन कर देते हैं और यानी सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को फाइंड कर लेते हैं 10% इंक्रीज के साथ। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ से पकड़ा और ड्रैग डाउन कर दिया लास्ट मैट्रिक तक और सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यानी जस्ट 10% इंक्रीज हुआ है हर एक एम्प्लॉय की सैलरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज का यूज सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज करते हुए बाकी की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। अब हम परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल है। यहाँ पर हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स वाला मैट्रिक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल मार्क्स वाले मैट्रिक से। ठीक है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम परसेंटेज में मेंशन करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद होम टैब पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहा है कि जनरल, ठीक है, यानी इसको ओपन करेंगे हम तो यहाँ पर कई सारे हमारे पास टूल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये इस वक्त जनरल पर सेट हुआ है तो इसलिए वो जनरल वैल्यू को शो कर रहा है। अब इसे हम परसेंटेज पर शो कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज पर मेंशन कर देंगे तो ये परसेंटेज में शो कर। डियर फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद वाले फिगर्स ये शो ना हो, तो ठीक है ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ दोबारा होम टूल पर जाएंगे, उसी वाले टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर नीचे मोर नंबर फॉर्मेट में चले जाएंगे। ठीक है, मोर नंबर फॉर्मेट में जैसे ही जाएंगे तो इस तरह हमारे पास टेबल ओपन होगा और यहाँ पर जैसे कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इस वक्त 2 हैं, 2 यानी फिगर शो होंगे डेसिमल के बाद। अब इन्हें हम 0 कर देते हैं, यानी डेसिमल के बाद कोई फिगर शो ना हो। ठीक है, और ओके करते हैं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जैसे कि 80% सिर्फ मेंशन हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब इसी को यहाँ से ड्रैग डाउन करते हैं और हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, परसेंटेज की बेस पर अब हम ग्रेड डिफाइन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट हम फार्मूला लगाएंगे इफ का और ग्रेड यहाँ पे असाइन कर देंगे। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन लिखेंगे, उसके बाद इफ और फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर इस वाले मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसे अब क्या कहेंगे, अगर ये वाला मैट्रिक इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो 85% 80% से। ठीक है, 80% से इक्वल हो या फिर 80% से ज्यादा हो तो इसे फिर कौन सा ग्रेड असाइन कीजिएगा, यहाँ पर हम क्राइटेरिया में बता देते हैं कि इसे A+ ग्रेड असाइन कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर दोबारा इसे कहते हैं कि अगर इफ यही वाला मैट्रिक दोबारा इसी मैट्रिक को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कि अगर ये वाला मैट्रिक इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो 70% से। ठीक है, यहाँ पर हमने 70% लिख दिया तो फिर इसे कौन सा ग्रेड असाइन कीजिएगा, उसे हम बता देते हैं कि फिर इसे B+ ग्रेड असाइन कर दीजिएगा, B ग्रेड असाइन कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम दोबारा कॉमा लगाते हैं, फिर दोबारा इसे हम क्या कहते हैं कि इफ अगर यही वाला मैट्रिक इसे ही दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर से देखेंगे हम तो ये F कॉलम है और रो नंबर 10 है, तो यहाँ पर हम वैसे ही लिख देते हैं F10। अब हम उसे दोबारा बता देते हैं कि अगर F10 वाला मैट्रिक इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो 50% से। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 50% से, तो फिर हम इसे क्राइटेरिया में बताते हैं कि फिर इसे
फिर इसे हम क्राइटेरिया में बताते हैं कि इसे सी ग्रेड असाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, डबल ब्रैकेट लगाते हैं और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रेड असाइन कर देगा, ठीक है। इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसने ए प्लस ग्रेड असाइन कर दिया क्योंकि ये 80% है और हमने यही रिकमेंडेशन दिया है कि 80% हो या उससे ज्यादा हो तो उसे ए प्लस ग्रेड, 70% हो या उससे ज्यादा तो उसे बी ग्रेड और 50% या उससे ज्यादा हो तो सी ग्रेड। अब इसे यहाँ से हम ड्रैग डाउन करते हैं और ग्रेड असाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि इसने तमाम ग्रेड असाइन कर दिया। डियर फ्रेंड्स, अब हम स्टेटस किस तरह से डिफाइन करेंगे, पास या फिर फेल का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जस्ट फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला मैट्रिक हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी परसेंटेज वाला ही फर्स्ट मैट्रिक हमने सिलेक्ट कर लिया और अब उसे बताते हैं कि ये वाला मैट्रिक इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो 33% से, ठीक है। ये 33% हमने लिख दिया, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये वाला मैट्रिक ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो 33% के तो देन क्राइटेरिया में इसे कह देते हैं कि इसे पास असाइन। अब हमने उसे कहा है कि अगर ये वाला मैट्रिक 33% से ज्यादा हो या फिर 33% के इक्वल हो तो फिर उसे उसका स्टेटस पास डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोबारा कॉमा लगाएंगे और फिर क्राइटेरिया में इसे बताएंगे कि अदरवाइज इसे फेल स्टेटस असाइन कर दीजिएगा, FAIL फेल, हमने ये इसे कह दिया, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसके बाद इसे एक्सेप्ट करते हैं और ये इसे पास कर देगा, ठीक है। इसने स्टेटस डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम इसे ड्रैग डाउन करते हैं और स्टेटस को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑल सब्जेक्ट्स में पास है क्योंकि इसके मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में 33% से अबव है। डियर स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।